श्री परमात्मने नमः। बोलो योगी राज कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो सज्जनों, आज हम चर्चा करते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या कमाई करते हैं। तो सभी मनुष्य कमाई करते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हम कमाई कर रहे हैं वो सार्थक है या निरर्थक है, यानी उसका कोई अर्थ भी है, प्रयोजन भी है या निष्प्रयोजन है। अब जब हम मनुष्य धारण करके इस शरीर में आ गए, मनुष्य शरीर धारण कर लिया और इस लोक में आ गए, तो हम जो हमारे दैनिक जीवन में क्रियाकलाप करते हैं, जो हम कमाई करते हैं, वो कितनी दूर तक हमारी संगी है, साथी है, या उससे हमारा कितना लाभ है, कैसा है। और सार्थक कमाई हम उसको बोलते हैं जो हमारे प्रयोजन में, अर्थ में आ जाए, जो हमें बंधनों से मुक्ति प्रदान कर दे और दुखों से सुख की तरफ ले जाए। यानी अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतगमय। यानी परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाओ और मृत्यु से अमरता की तरफ ले जाओ। क्या हमारा दैनिक जीवन का कार्य, क्रियाकलाप, कमाई इस तरफ लेके जाती है? तो इस प्रश्न पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि वो कौन सी कमाई है जो शाश्वत है, यानी इस मनुष्य शरीर छूटने के बाद में भी हमें काम आएगी। और वैसे दुनियावी जो कमाई है, जो हम धन इत्यादि इकट्ठा करते हैं, किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो धन, पद, जायदाद, मकान, सब कुछ प्रतिष्ठा है, वो हमारे इस शरीर नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाएगी। यानी ना तो वो हमारे मृत्यु के बाद जाने वाली है, और जो हम आत्मा को अजर अमर मानते हैं, तो फल भोग के लिए अन्य शरीर मिलेगा, तो वो हमें क्या सहयोग मिलेगा इस कमाई का। तो सज्जनों, हमें कमाई ऐसी करनी चाहिए जो हमारे लिए सार्थक हो। तो सबसे पहले तो हमें कमाई करते वक्त पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो हम काम करते हैं वो कार्य पवित्र और ईमानदारी तरीके से किया जाए। अगर हमने ईमानदारी नहीं बरती, छल कपट किया है, तो हमें उसका हजारों गुना छल कपट भुगतना पड़ेगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस शरीर में रहता हुआ आत्मा ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, और वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है जब हम कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाते हैं। तो सबसे पहले, हालांकि ये जरूरी है कि अर्थोपार्जन, यानी धन के बिना कोई भी प्रयोजन सफल नहीं होता। धन उपार्जन तो करना चाहिए, परंतु ईमानदारी से। और फिर हम उस धन को खर्चते हैं तो भी हमें बड़े ध्यान रखने की बात है कि हम इकट्ठा किए जा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। इसमें राजस्थान में महाराज जसवंत सिंह की एक बात लिखी हुई है, वो बड़ी प्रभावित करने वाली है। कहते हैं कि जसवंत सिंह जी थे, वो
योगी थे, क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर राजे महाराजे योगी हुआ करते थे, विलासी नहीं होते थे, योगी भी होते थे। तो उनको सांस रोकने की विधि का पता था। तो उन्होंने पहले कह रखा था कि जब भी मैं मरूं तो जो मेरे शरीर से आभूषण वगैरह ना हटाए जाए, यानी इनका अंतिम संस्कार में ये साथ में ही रहने चाहिए, शरीर के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना है। तो कुछ समय उपरांत उन्होंने योग विद्या से अपने सांस रोक लिए। तो सभी ने सोचा कि महाराज की तो मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के उपरांत उनके पूर्व आदेश की अवहेलना करते हुए कफन पहना दिया गया और कुछ नहीं छोड़ा गया शरीर के साथ। तो इतने में उन्होंने वापस सांस ली, उठ खड़े हुए और कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सभी उपस्थित जन कहने लगे कि नश्वर शरीर है, इसको तो नष्ट होना ही था, तो ये कीमती हीरे मोती इनका क्या प्रयोजन है नष्ट करने से। तब महाराज जसवंत सिंह ने एक दोहा बोला था। उन्होंने कहा था कि खाया सोई खर्चिया, दिया सोई सथ, जसवंत भूई बुढ़ावियाँ, माल पराए हथ। यानी हमने जो खा लिया वो तो खर्च हो गया, जितना खा पी लिया हमने अपने भाग्य का उतना तो खर्च कर दिया, अपनी कमाई का उतना हिस्सा खर्च हो गया। दिया सोई सथ, यानी जो पवित्र कर्मों में, कर्तव्य कर्मों में, परोपकारी कामों में जो हमने धन संपदा दान कर दी, दे दिया, वो हमारे साथ है, वो हमारे अगले जीवन में चला जाएगा। और जसवंत भूमि पुढ़ाविया, अपना नाम बता करके कहा कि भूमि पर सोने यानी शरीर त्याग के बाद माल पराए हाथ, जो हमने कमाई की है वो सारी की सारी पराए हाथ यानी दूसरों के हाथ में चली जाएगी। तो इससे समझने वाली बात ये है कि जो हमारी सार्थक कमाई है वो कमाई हम इकट्ठी कर लें, जमा पूंजी छोड़ दें, वो सार्थक कमाई नहीं है। वो एक सीमा तक तो कमाई है, परंतु सार्थक कमाई तभी होगी जब हमने जो कमाया है उसको खर्च कर दें। किसमें? अपने स्वयं की पूर्ति के लिए, परिवार की पूर्ति के लिए खर्च कर दें, और जो शेष बचा है उसको हम दे दें। देने का मतलब ये तात्पर्य नहीं है कि लुटा दें, यानी कुछ हिस्सा परोपकारी पुण्य कर्मों, कर्तव्य कर्मों में दान कर दें। यानी जो खाया उदर पूर्ति की, परिवार पूर्ति की, वो तो खर्च हो गया, और जो हमने सार्थक कर्मों में लगा दिया वो कमाई है। यानी इस खर्चे को कमाई की संज्ञा दी है, यानी ये कमाई है, वो हमारे अगले जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगी और हमारा साथ देगी। यानी ऐसी कमाई हमें करनी चाहिए, यानी खर्चा करना चाहिए, वो कमाई है परलोक के लिए, और जो हम यहाँ छोड़ देते हैं वो दूसरों के हाथों में चला जाता है। और इसके संबंध में भी ये है कि अगर हमने कमाई पवित्र तरीके से की है, ईमानदारी से की है, तो आने वाली संतान हमारी उस कमाई का पवित्र तरीके से, ईमानदारी से प्रयोग करेंगे, लुटाएंगे नहीं। अगर हमने लूट सोट करके झूठ के द्वारा इकट्ठा किया है पैसा, तो हमारी आने वाली संतति है वो लुटा देगी, उनसे चला जाएगा। तो हमें कमाई करते वक्त पवित्र ईमानदारी अपनानी चाहिए और कुछ पुण्य कर्म, कर्तव्य कर्मों में दान करना चाहिए, ताकि हमारी वो भविष्य की सार्थक कमाई के रूप में जमा पूंजी हो जाए। इसके अलावा हमारा फर्ज बनता है सभी का, गृहस्थ लोगों का, कि अपने बच्चों के लिए वो कुछ कमाई है वो छोड़ के जाए जमा पूंजी के रूप में,
क्योंकि आज हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे तो अगले जन्मों में हमें भी मकान, जायदाद, संपत्ति मिल जाएगी। अगर हम आज उजाड़ के चले जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो अगले जन्मों में हम गरीब के यहाँ ही पैदा होंगे। और गरीबी भी एक सबसे बड़ा दंड है और दुख है। तो इसलिए ये नहीं कि सभी कुछ लुटा दें, यानी उपयुक्त हिस्सा बच्चों को छोड़ के जाएं जमा पूंजी के रूप में यहीं, और उपयुक्त हिस्सा आवश्यकता पूर्ति के लिए खर्च भी करें, और उपयुक्त हिस्सा है जो दान पुण्य के कर्म में लगाएं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।